जय माँ काली दोस्तों। आज का ये संदेश मेरे जीवन की सच्चाई है और माँ शायद इसीलिए बार बार मुझे संकेत दे रही थी कि ये बातें मैं आपसे बताऊं, क्योंकि मुझे यकीन है मेरे जीवन का ये सच सुनने के बाद, ये कहानी सुनने के बाद आपका यकीन माँ पर बढ़ जाएगा। और मैं अपने जीवन का ये सच आप सबके साथ इसीलिए बांट रही हूँ क्योंकि आप मेरा परिवार हो। मेरा इस चैनल खोलने के पीछे भी सिर्फ यही मकसद था कि मैं अपनी माँ की आस्था को फैला सकूं, मैं लोगों का विश्वास उन पर बढ़ा सकूं, उनकी शक्तियाँ लोगों को दिखा सकूं, ये दिखा सकूं कि माँ कुछ भी कर सकती हैं और एक इकलौती माँ ही हैं जो आपके साथ तुरंत न्याय करती हैं। वो अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख पाती हैं। मैं 5-6 साल की थी, ये तब की बात है जब पहली बार मुझे किसी व्यक्ति ने गंदे तरीके से छुआ था, गलत तरीके से छुआ था। मुझे आज भी वो रात याद है, वो सब कुछ याद है जिस रात ने उस बच्चे का बचपना छीन लिया था। मैं बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव की थी। जब से मैं पैदा हुई मुझे पता था मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, सबको मुझे ही संभालना है, कोई नहीं है जो मुझे देखे, जो मुझे चुप कराए। कभी किसी की गोद में पल गई, कभी किसी ने उठाकर खिला लिया, ऐसी ही ज़िंदगी कटी मेरी। जब वो मनहूस रात आई मेरे जीवन में तो उस बच्ची को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि एक बार को कोई पराया होता तो शायद मैं शक भी करती। पर जो व्यक्ति मेरे साथ वो सब कुछ कर रहा था वो रिश्ते में मेरा बड़ा भाई लगता था। इसलिए मुझे सही गलत समझ में ही नहीं आया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन उसके बाद मेरे भीतर कुछ टूट सा गया था। मैं बहुत रोती रहती थी, दिन रात बस रोना ही याद है मुझे अपने बचपन की कहानियों में। उस उम्र में बस रोना याद है, एक सहमापन याद है, एक डर याद है इस दुनिया के लिए, और बस माता को देख के रोती थी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भक्ति, मेरी माँ मेरे साथ जन्म लिया है उन्होंने। जिस दिन से जन्म लिया मैंने, जब से होश संभाला मैंने उनकी भक्ति की है, उनको अपने साथ पाया है। और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी सिर्फ उसी दिन मेरी माँ मुझे अपने साथ लेके जाएंगी, इस बात का भी यकीन है मुझे। मैं बहुत रोती थी। हमारे घर में ही उनकी पूजा पाठ का प्रथा था, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने उनकी बहुत साधना करके उनको हमारे घर के मंदिर में स्थापित किया था। उस बच्चे को ये तो नहीं पता था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, पर मुझे इस बात का एहसास ज़रूर होता था कि माँ मेरे साथ कुछ तो हुआ है जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। किसी ने मुझे क्यों छुआ माँ? एक एहसास हो जाता है कि हाँ, आपका कुछ टूट गया है, आपके किसी अपने ने आपको बहुत बुरी तरीके से छलनी किया है, आपका बचपन बर्बाद कर दिया उस व्यक्ति ने। मेरे परिवार में सब बहुत कोशिश करते थे कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है, अचानक से इसको ऐसा क्या हो गया है कि इतनी चुप सी हो गई है, इतनी शांत सी हो गई है। तभी एक रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मैं बेहोश हो गई, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर ने बोला अभी हमें नहीं पता कि इसे कब होश आएगा, क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे टेस्ट हुए, उसके बाद मुझे होश आया, मैं धीरे धीरे ठीक हुई। वो दिन है और आज का दिन है जब मेरी माँ ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो दिन है और आज का दिन है। बहुत सारी मुसीबतें आई, दुख आया, तकलीफ़ आई, और वो दुख, मुसीबतें, तकलीफ़ें आज भी आती हैं। और मुझे पता है ये जीवन है, ये मनुष्य जीवन है। जब तक मैं जीवित हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे, मुझे अपशब्द नहीं कहेंगे। पर अब मैं उनका स्वागत करना सीख गई थी। वो बच्ची उस मुसीबतों में अपनी माँ को आता हुआ देखती थी। जब मैं रात में सोती थी तो मुझे लगता था कि मेरी माँ है मेरे पास, मुझे डर लगना बंद हो गया था। जब मैं दोबारा गांव गई, वो व्यक्ति हॉस्टल से आया, जब उसने मुझे दोबारा छूने की कोशिश की तो वो पागलों सा करने लगा, उसका बिहेवियर पागलों सा हो गया। वो अपने आप को मारने लगा, पीटने लगा। उसको ये लगा मैं इसको छू नहीं सकता हूँ। उसको मुझसे डर लगने लगा, उसको उस छोटी सी बच्ची से डर लगने लगा। जो बातें मुझे तब सच में नहीं समझ में आती थी, मुझे तब सच में ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर जब उसे ये एहसास हुआ कि वो मुझे छू नहीं सकता है, अब वो मुझे प्रताड़ित नहीं कर सकता है, तो वो मुझे मारने पीटने लगा।
उसकी बहन मुझे मारने लगी, मुझे गालियाँ देने लगे वो लोग। मेरे ही घर में मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाने लगा जब मैं बहुत छोटी थी। बहुत रोती थी। कभी कभी वो लोग मुझे मार कर रोड पे फेंक देते थे, घर के बाहर फेंक कर गेट बंद कर देते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि माँ मेरी गलती क्या है। और जैसे ही मैं इतना बोल के रोने लगती थी तो माँ मेरे पास आ जाती थी। मुझे लगता था मेरी कोई गलती नहीं है, ये दुनिया तो बस ये षड्यंत्र रच रही है ताकि मैं अपनी माँ से मिल सकूं। बहुत कम उम्र में मेरे पीरियड्स भी मुझे आ गए। कोई था नहीं अगल बगल समझाने वाला कि मासिक धर्म में कैसे रहते हैं, किन नियमों का पालन करना होता है। मुझे जब भी पीरियड्स आते थे मैं मंदिर में जाती थी, मैं माँ की पूजा करती थी। हमारे गांव में रामलीला होता था, उसमें मैं माँ दुर्गा बनती थी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरी माँ नहीं है या मैं उनकी औलाद नहीं हूँ। 10-11 साल की थी तब से मैं सोचती थी कि मैं एक दिन मैं NGO खोलूँगी। जो मेरे साथ हुआ वो इस देश के घर में शायद हर बच्ची के साथ हो रहा है। मैं कुछ ऐसा करूँगी माँ कि वो बच्ची मरे ना, वो बच्ची जीने का सपना देखें। सबके अंदर मेरे जितनी साहस नहीं होता, सबके साथ आप तो नहीं होते हो ना माँ। मैं उन बच्चियों का साहस बनूँ, बस मुझे इतनी शक्ति देना। मुझे भटकने मत देना इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि मेरी माँ के होने के बाद मेरे दिन नहीं देख। लोगों ने मेरा बुरा करना छोड़ दिया, वो बुरा करते रहे। वो मुझे खुद नहीं छू पाते थे तो वो मेरी बोली लगाते थे, अपने दोस्तों यारों से लाकर कहते थे। पर मैं सच कह रही हूँ, अपनी माँ को साक्षी मान के कह रही हूँ कि उस दिन के बाद कोई व्यक्ति मुझे कभी छू नहीं पाया। मैं कभी किसी से नहीं डरी कि जब तेरे साथ ये हो जाएगा, देखते हैं तेरी माँ कितना तुझे आके बचाती है। उन लोगों की इतनी औकात नहीं हो पाई कि वो मुझे छू लें। मेरे सारे सपने मैंने पूरे किए। मैंने उन बच्चियों की मदद की, खुद की पढ़ाई पूरी की, सबसे ज़्यादा पढ़ी अपने ख़ानदान में, नाम रोशन किया, अपना घर बनाया, अपना सब कुछ किया मैंने। पर क्या मुसीबतें आज नहीं आती हैं? आज भी हैं और कल भी रहेंगी। पर मेरी माँ का न्याय भी हमेशा मेरे साथ रहा है। मैंने एक व्यक्ति को पूरी तरीके से पागल होते हुए देखा है अपने सामने, लोगों को अपना सब कुछ गंवाते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। क्या कुछ नहीं देखा है और क्या न्याय नहीं देखे हैं मैंने, जो मैं शायद शब्दों में आपको बता भी ना पाऊँ। और ये एक बहुत छोटा किस्सा है। शायद आप लोगों को लगेगा कि मैंने बहुत कुछ देखा, पर ये मेरे जीवन का एक बहुत छोटा किस्सा है जो मैंने आज आपको सुनाया है। पर उस हर मुसीबत के साथ मेरी माँ से मेरा रिश्ता बहुत मजबूत हुआ है। इसलिए मैं रोती उन किस्सों पर नहीं हूँ, मेरे साथ जो हुआ उस पर नहीं रोती हूँ। रोना मुझे आता है वो वक्त में अपनी माँ का साथ याद करके, कि माँ आप कैसे मुझे सुलाते थे, आप कैसे मुझे चुप कराते थे। कोई इतना भी कैसे किसी से प्रेम कर सकता है जितना आपने मुझे किया, जितना आपने मेरा साथ दिया, जितना आपने मुझे सम्मान दिया। मुझे इस दुनिया का सम्मान नहीं चाहिए, मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। जितने भी लोग मेरे वीडियो पर डेली कमेंट करते हैं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं आप सबका नाम डेली लिखती हूँ। चाहे वो एक ही व्यक्ति क्यों ना हो जो हर रोज़ कमेंट कर रहा हो, पर मैं उस एक व्यक्ति का भी नाम हर रोज़ लिखती हूँ कि माता आपने इतने प्यारे लोग दिए मुझे, इतनी सारी बच्चियाँ दी, इतने सारे बूढ़े लोग दिए, इतना सम्मान आपने कैसे दे दिया मुझे। मैं तो इस लायक भी नहीं थी। और अगर ये सब मुझे नहीं मिलता तो क्या मैं उनसे प्रेम नहीं करती? मैं तब भी उनसे उतना ही प्रेम करती, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस ज़माने में सम्मान नहीं मिलता तो ऊपर जाकर वो मेरा स्वागत ज़रूर करती। वो खुले हाथ से मुझे गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि उन्हें मुझ पर बहुत गर्व है। मैंने उनका सर कभी नहीं झुकने दिया, उन पर यकीन कभी नहीं टूटने दिया। उन्होंने बचपन में मुझे अपना हाथ पकड़ाया था और लाख मुसीबत आ गई हो, मैंने हर प्रार्थना में उनसे कहा बस माँ मेरे साथ रहना, लाख मुसीबत दे लो, जो आप कर लो, बस मेरा हाथ मत छोड़ना, चाहे आप मेरा सर काट दो, मुझे मंजूर है। मैं आप लोगों से भी बस इतनी ही प्रार्थना करूँगी। मुझे पता है मुसीबतें आती हैं, मुझे पता है बहुत दिक्कतें लोग बनाते हैं, लोग बहुत नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, पर अगर आपके साथ वो जगत जननी खड़ी हैं तो आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। आपको ये लगता होगा कि माँ आपके साथ न्याय नहीं कर रही हैं, पर मेरा यकीन कीजिए
मैं अपनी माँ के सामने बैठी हूँ। मेरी माँ इकलौती ऐसी हैं इस पूरे संसार में जो उसी पल आपके साथ न्याय कर देती हैं। वो न्याय बस हमें दिखता नहीं है। हमें लगता है माँ कुछ कर नहीं रही हैं, माँ हमारी परेशानियों को बढ़ा रही हैं, पर वो परेशानियाँ सच में एक दिन आपको ब्लेसिंग्स लगेंगी, जैसे मुझे आज लगती हैं। मैंने अपने जीवन के हर एक व्यक्ति को माफ़ कर दिया, पर मेरी माँ ने नहीं किया। आपके साथ न्याय हो रहा है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। बस अपनी हिम्मत को टूटने मत दीजिए, अपनी वाइब्रेशन को लो मत होने दीजिए। बस अपने ऊपर एक ही यकीन रखिए कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इनका हाथ नहीं छोड़ूंगा। जगत जननी मुझे सफलता दिलाएंगी और माँ काली आपको दुनिया पर विजय ज़रूर दिलाएंगी। मैं अपने अनुभव से ये बात आपको बता रही हूँ कि जितना प्रेम वो आपको दे सकती हैं, जितना मान सम्मान वो आपका कर सकती हैं, इस दुनिया में कोई नहीं करेगा। तो किसी और के लिए रोना, उनके लिए गिड़गिड़ाना, उनके कष्टों पर, उनकी दी बातों पर माँ से भीख मांगना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपको वो सब कुछ देने वाली हैं जो आपको मिलना चाहिए, जिस लायक हैं आप। बस उन पर यकीन रखिए। न्याय हो रहा है, आपको सफलता मिल रही है। बस वो आज नहीं तो कल आपको दिखेगी और आपकी ये मुसीबतें बहुत छोटी लगेंगी आपको। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय।